क्लास 10 मैथमेटिक्स के सेशन के साथ यूनिट 22 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 20 कंटिन्यू है हमारी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हमने स्टैट्स के बारे में लेक्चर दिया था, एक हमने उसमें डाटा देखा था, डाटा की वेरिफिकेशन देखी थी, डाटा की हमने वैलिडेशन देखी थी और डाटा की हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी। और उसके बाद हमने इसमें सवाल किए मुख्तलिफ और हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा डिस्क्रीट क्लास डाटा का, डिस्क्रीट क्लास डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा हमने। अब हम यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है कंटीन्यूअस क्लासेस का। कंटीन्यूअस क्लासेस के अंदर क्लास की एक लिमिट होती है, डिस्क्रीट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उसके आगे मान लिख देते हैं और वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। कंटीन्यूअस क्लास के अंदर क्लास की लिमिट होती है एक नंबर से दूसरे नंबर तक और फिर वो क्लास के लिमिट के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो तमाम के तमाम वैल्यूज, वो तमाम के तमाम ऑब्जर्वेशंस हम उसमें लिखते हैं। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट देना जरूरी है आपको जो कि कंटीन्यूअस क्लास में जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास रेंज निकालते हैं, हम रेंज हमारे पास आर से नोट करते हैं कि आपके साथ लिखा हुआ है आर, ये रेंज है हमारी। और रेंज निकालने का तरीका क्या पर लिखा हुआ है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास आएंगी उन तमाम ऑब्जर्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन पहले ढूंढ लीजिए और फिर सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढ लीजिए, यानी सबसे बड़ा डाटा और सबसे छोटा डाटा उसको ढूंढ लीजिए। उसमें से आर, उसमें से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दीजिए, आपके पास आर आ जाएगा। आर आपकी रेंज होगी डाटा की रेंज। ये डाटा कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, हमें पता चल जाएगा कि डाटा की पहली वैल्यू क्या है और डाटा की आखिरी वैल्यू क्या है, इस रेंज से हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आएगा कंटीन्यूअस क्लास का, हम उसकी रेंज निकाल लेंगे। रेंज निकालने के बाद जब हमारे पास रेंज आ जाएगी तो उसके बाद हम उसकी निकाल लेंगे क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट जो है वो निकाल नहीं सकते हम जब तक हम उसकी विड्थ नहीं निकाल लेंगे। उसकी जो विड्थ है दैट इज h, यहां पर जाहिर किया हमने विड्थ से क्लास इंटरवल कितना बड़ा होना चाहिए। अब इसके अंदर आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है h का 1/t की पावर m, 1/t की पावर m और ये r/k मल्टीप्लाई में 10 की पावर m है। इसका मतलब हमें सबसे पहले m का पता होना चाहिए कि ये m क्या है और k का होना चाहिए k क्या है। k जो है वो आपके नंबर ऑफ क्लासेस है कि आप उस ऑब्जर्वेशन की क्लासेस कितनी बनाएंगे, आप उस ऑब्जर्वेशन की क्लासेस कितनी बनाएंगे, ये m का काम है। ये k से नोट करते हैं और इसके लिए फार्मूला डिफाइंड है 1 + 3.322 log n। n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ, ये हमारे पास n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसका लॉग निकाल के उसको 3.322 से मल्टीप्लाई करके 1 में प्लस करते हैं, हमारे क्या आता है k हमें बताता है कि हम कितनी क्लासेस बनाएंगे, कितनी क्लासेस बनाएंगे। जैसे हमने डिस्क्रीट में लिखा था, डिस्क्रीट में हम हर नंबर की क्लास बना देते, यहां पर हर नंबर की क्लास बनेगी तो है नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइन करेंगे यहां से k से। k निकालने का तरीका मैंने बता दिया, यानी कि सबसे पहले हम रेंज निकाल लेंगे, रेंज निकालने के बाद k निकाल लेंगे, बल्कि हम सबसे पहले k भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, हम सबसे पहले k निकाल लेंगे, उसके बाद रेंज निकाल सकते हैं, आप रेंज निकालेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे विड्थ के ऊपर कि हमारी क्लास लिमिट कितनी बड़ी होगी, क्लास लिमिट कितनी बड़ी होगी ये हम h से निकालेंगे। h बराबर है 1/10 की पावर m, r/k मल्टीप्लाई करके पावर m। यहां पर r हम निकाल चुके हैं रेंज, k हम निकाल चुके हैं नंबर ऑफ क्लासेस, और ये जो हमारे पास m है ये हमें पता पड़ेगा कि हमारे पास m क्या है। m हमारे पास जो है वो डिनोट करता है नंबर को, जो कि इट कैन बी 1, इट कैन बी 1, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। ये डिपेंड करता है हमारे पास डाटा है वो किस किस्म का डाटा है। मसला हमारे पास क्या डेसिमल पॉइंट का डाटा है या इंटीजर वैल्यू का डाटा है। जैसे सपोज करो कि अगर आपके पास डाटा है उसमें कोई इंटीजर पॉइंट नहीं है तो फिर m जो है वो 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई डाटा दिया हुआ है जिसमें फिगर्स ऐसी कुछ आ रही है 7.1 करके एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर यहाँ पर m मेरे पास 1 के बराबर होगा। और अगर कोई ऐसा डेटा मेरे पास आ रहा है जिसमें फिगर्स कुछ इस तरह की आई है जैसे कि 7.12, जहां पर अब पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो m की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। और इसी तरह से d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, d जो है अगर आपके पास m 0 हुआ, अगर आपके पास m = 0 हुआ तो d आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर आपके पास m जो है वो 1 के बराबर हुआ तो d आपके पास 0.1 हो जाएगा। और अगर m आपके पास 2 के बराबर हुआ तो d आपके पास 0.0 बन जाएगा। इसको आप करके लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए m की 10 की पावर 0 1 होता है,
किसी भी सी और 0 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। 10 की पावर 1 रखिए यहाँ पर, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1/10 0.1 होता है। 10 की m को 2 रखिए तो 10 की पावर 200 आएगा, 1/100 0.01 होता है। ये आपके सामने इस तरह से वैल्यू रहेंगी। m की वैल्यू डिपेंड करती है आपके डेटा के ऊपर, आपका डेटा किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद जब ये h निकल आएगा, k निकल आएगा, d निकल आएगा और r निकल आएगा, तो आखिर में आप क्लास लिमिट अपनी डिफाइन करेंगे। लोअर क्लास लिमिट जो है ना, लोअर क्लास लिमिट, पहली क्लास की लोअर क्लास लिमिट, पहली क्लास की लोअर क्लास लिमिट आपकी पहली सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होगी। जो सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो आपकी लोअर क्लास लिमिट होगी। सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी लोअर क्लास लिमिट होगी, और जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट इस तरह से निकालेंगे कि लोअर क्लास लिमिट के अंदर प्लस करेंगे h को, जो h यहां पर निकाला हुआ है, और इसको माइनस करेंगे d इसमें से जो यहां निकाला हुआ है, तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट आ जाएगी। उसके बाद फिर हम एक वैल्यू ऐड करके फिर आगे बढ़ाते रहेंगे लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। ये हमारे पास डेटा सारा, ये तमाम वैल्यूज आपके दिमाग में होने चाहिए, ये तमाम फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी हम कंटीन्यूअस क्लासेस के ऊपर काम कर सकते हैं, वरना हम कंटीन्यूअस क्लासेस के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। अब हम एक डेटा लेंगे, एक सवाल लेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, जैसे कि 8 हमें करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसने क्या कहा हुआ है और उसके हिसाब से फिर काम करते हैं। यहाँ पर इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। ये डेटा सारा आप ध्यान रखिएगा कि h कैसे निकलेगा और k कैसे निकलेगा और d कैसे निकलेगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, लॉग निकालना है, और फिर d कैसे निकलेगा, m कैसे आएगा, ये तमाम डेटा आपके पास होगा। ये सबसे पहले हम इसके अंदर m को ही फाइंड करेंगे कि m क्या है, m के बाद हम r निकाल लेंगे, r के बाद हम k निकाल लेंगे, फिर h आ जाएगा, फिर लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ये सारी चीजें हमारे पास एक एक करके आ जाएंगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं सवाल को। हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 अब आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, एक्सरसाइज 22.1 का, जिसमें हमें कंटीन्यूअस क्लास निकालनी है, और कंटीन्यूअस क्लास में बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, कुछ चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर दी है आपके लिए, आपको नजर होंगे देखने में। जैसे आपके आप इस डेटा के अंदर जो लिखा हुआ है उसने कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना कंटीन्यूअस क्लासेस ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन क्लास, नंबर ऑफ एब्सेंटीज एक क्लास के अंदर कितने दिन कितने लोग एब्सेंट रहे। 18 दिन का डेटा उसका, 18 दिन में कितने लोग एब्सेंट रहे, ये हमें बताना है उसको। और इसमें आप देख सकते हैं कि n जो है वो 18 है, 18 डेज दिए हैं आपको, n हमारे पास 18 के बराबर आएगा, तो m हमारे पास 0 होगा, चूंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी पहले कि m जब डेसिमल पॉइंट होगा तो फिर m की वैल्यू 1 होगी, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो m की वैल्यू 1 होगी, अगर 5.2 नंबर होंगे तो m की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पर m की वैल्यू 0 होगी, इसलिए d की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होगी, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पर, वो देख सकते हैं आपके हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आपके पास होगी 15। हाईएस्ट वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पर, वो 15 है, और लोएस्ट वैल्यू आपके पास है 0। तो रेंज निकाल देते हैं, जो आपकी रेंज होगी जिसको r कहते हैं, वो बराबर हो जाएगी 15 - 0 = 15। ये आपके पास रेंज हो जाएगी। उसके बाद आप k निकाल लीजिए। k के लिए फॉर्मूला मैंने दिया पहले से आपके पास, 1 + 3.3 2 log of 18, ये बराबर आ जाएगा आपके पास 5.17 के, यानी कि इसके अंदर टोटल 5 क्लासेस बनेगी। 5.17 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो मेरे पास 5 आ गया। अब मेरे पास 5 क्लासेस बनेगी। यहां पर अब मैं इसको कर लेता हूं, h निकाल लेता हूं, क्योंकि 10 की पावर m की पावर 1 है, लिहाजा m की पावर चूंकि 0 है और 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो लिहाजा ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो सिर्फ r को k से डिवाइड करना है। r मेरे पास 15 है और k मेरे पास 5 है, तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 3। ये h आ गया, ये k आ गया, ये मेरे पास 15 हाईएस्ट वैल्यू आ गई, ये मेरे पास रेंज 15 आ गया, लोएस्ट वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। अब मैं लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट निकालूंगा पहली वैल्यू की। यहां पे मैंने ऑलरेडी 5 खाने बना दिए हैं कि 5 वैल्यूज आपके पास किस तरह से आएंगी, ये देख लेते हैं। इसमें जो पहली लोअर क्लास लिमिट है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 0 से स्टार्ट होगी, और जो फर्स्ट अपर क्लास लिमिट होगी ना, ये यहां पर मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं कि जो फर्स्ट अपर क्लास लिमिट होगी वो बराबर होगी लोअर क्लास लिमिट प्लस 3 माइनस d के। अब लोअर क्लास लिमिट है आपके पास 0 है, 0 में आपने प्लस किया 3 तो आपके पास आया 3 में से माइनस किया आपने d जो कि 1 की वैल्यू है, जो 1 के बराबर है, तो आपके पास आया 2। इसका मतलब लोअर क्लास लिमिट आपकी 2 है। अब देखिए इसमें कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए।
0 1 2 0 1 2 0 1 2 तीन नंबर हो गए। अब जब हम अगले चलेंगे, अगले लिमिट पे आएंगे तो अगली लिमिट ऐसी आएगी कि अपर क्लास लिमिट का जो अगला नंबर है दैट इज 3, वो अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा। और फिर 3 4 5 तीन वैल्यूज है ना, 0 1 3 सॉरी 0 1 2 तीन वैल्यूज है, 0 1 2 तीन वैल्यूज है। इस तरह से हम सीरीज में लेंगे 3 4 और 5 ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, 3 4 और 5। फिर आपके पास 6 से स्टार्ट होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ये आपके पास आ गया। और एक लिमिट आपको और बनानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि 15 भी आपके पास है, लिहाजा यहाँ पर आपको एक डेटा और इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज वो डेटा रहेगा 15 से, और डेटा को जिसका बन जाएगा वो तो होगा 15 16 और 17 ये आपके सामने बन गई लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। हमने बिट निकालने के लिए आर को के से डिवाइड किया कि हमारे पास 5 आया था, हमने इसको 3 लिया और उसके बाद की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से। अब ये हम इसकी टैली मार्क्स करेंगे, टैली मार्क्स के साथ करेंगे जिस तरह से हम डिस्क्रीट के अंदर करते थे, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर डेटा कौन सी लिमिट के अंदर आ रहा है, ये 4 किस लिमिट में आ रहा है, यानी कि यहां पर 4 कहां आएगा, कौन सी क्लास में आएगा 4 ये देखना पड़ेगा हमें। देख सकते हैं आप यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 4 5 है, यहाँ पर 6 7 8 है, यहाँ पर 9 10 11 है, यहाँ पर 12 13 14 है, आखिर में 15 16 17 है। तो आप देखिएगा 4 कहां पर आएगा, 4 इस जगह पे आएगा, तो हमने कहा 4 जो है वो यहां आएगा इस जगह पे, ये 4 आ गया। उसके अगले वैल्यू 3 है, 3 भी यहां आ जाएगी, 3 भी आ गई। उसके अगले वैल्यू 0 है, 0 यहां आ जाएगा, 0 आ गया। फिर अगली वैल्यू 1 है, 1 भी यहां आएगा, फिर 1 भी आ गया। फिर वैल्यू 2 है, 2 यहां आ गया और 2 आ गया। 2 के बाद वैल्यू 5 है, 5 जो है वो अगेन यहां पर आएगा, 5 भी आ गया। 6 जो है वो अगेन 6 यहां पर आएगा, 6 आ गया। उसके बाद 8 जो है 8 वो भी यहां पर आएगा, 6 7 8 8 यहीं पर आएगा, 8 भी आ गया। फिर 10 है, 10 जो है आपके पास आएगा यहां पर, ये 10 आ गया, ये 10 भी आ गया। फिर 7 है, 7 अगेन इस जगह पे आएगा 6 7 8 के साथ, तो ये 7 आ गया। फिर 11 आएगा, 11 जो है अगेन 9 10 11 ये यहां पर आ जाएगा, ये 11 आ गया। उसके बाद आपके पास है 15 आपके पास यहां पर आ गया, ये 15 हो गया। फिर 13 है, 13 यहां आ जाएगा। फिर 14 है, 14 यहां पे आ जाएगा। फिर आपके पास 3 है, 3 जो है वो ऊपर यहां आएगा। फिर 4 है, 4 अगेन यहां पर आएगा, तो अब ये 5 हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर देंगे हम, 5 हो गए, 4 हो गया। फिर 12 है, 12 अगेन यहां रहेगा। फिर दोबारा 12 है और 12 अगेन यहां पर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गई टैली मार्क्स। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं कि यहां पर 0 से लेकर 2 तक 3 दिन ऐसा था जब 0 से लेकर 2 तक बच्चे एब्सेंट थे, 3 से लेकर 5 तक बच्चे 5 दिन एब्सेंट थे, 6 से लेकर 8 तक बच्चे 3 दिन एब्सेंट थे, 9 से लेकर 11 तक बच्चे 2 दिन एब्सेंट थे, 12 से लेकर 14 तक बच्चे 4 दिन एब्सेंट थे, और 15 से लेकर 17 तक बच्चे 1 दिन एब्सेंट थे। ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए। इसको आप काउंट करेंगे तो ये 18 बन जाएगा, आप इसको देख सकते हैं 18 बन रहा होगा। ये हमारे पास बन गई कंटिन्यूअस क्लास फ्रीक्वेंसी टेबल। और इसके अंदर याद रहे कि कंटिन्यूअस क्लास के अंदर हमें n बताना पड़ेगा, पहले n निकालना पड़ेगा, d बताना पड़ेगा, हाईएस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लोएस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, r निकालना पड़ेगा। उसके बाद r का हम k निकालेंगे, k के साथ हम फिर लिमिट ऑफ क्लास निकालेंगे, फिर फर्स्ट अपर क्लास लिमिट हम निकालेंगे, और उसके बाद हम इस तरह से डेटा इसका डिजाइन करेंगे। ये हमारे पास आपके पास आ गया कंटिन्यूअस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया आपके सामने, इसके साथ हमने आपको ये तमाम चीजों का डेटा वगैरह बताया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अपनी एक्सरसाइज 20.1 का अगले सेशन में। यहां पर इसको हम खत्म करते हैं यहीं पर, और हमने इस सेशन में आपको कंटिन्यूअस क्लास के हवाले से जितने भी कांसेप्ट थे वो बताएं। ये सारी चीजें हमने समझाई आपको कि n क्या होता है, m क्या होता है, d क्या होता है, ये तमाम चीजों के वैल्यूज लिखवाए, फॉर्मूले लिखवाए, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले फॉर्मूला निकाल देंगे, और उसके बाद हम इसी तरह से जिस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें किस तरह का डेटा दिया हुआ है और उसमें हमसे क्या क्या चीजें पूछी हुई है। अगले सेशन में इंशाल्लाह यहाँ पर सेशन को खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एक्सरसाइज 20.1 का कंप्लीट हुआ।